Hello students and welcome to this new lecture where we will see our chapter number 5 of grammar, which is articles and determiners. This chapter is a very interesting chapter because something which you'll learn in this chapter will be new for you. आपके लिए कुछ नया होगा और आपके 7th स्टैंडर्ड के लेवल के मुताबिक बहुत ही बढ़िया होगा। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स, और आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 5 पे आप आ जाइए। अपनी ग्रामर की फेयर बुक निकाल दीजिए, आज की डेट डाल दीजिए और हेडिंग रख दीजिए चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। ठीक है, अब चलिए आपकी फेयर बुक खोल ही देते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रही आपकी फेयर बुक। ओके, आपको कैसे करना है वो सब आपको यहीं से पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैप्टर नंबर 5 हेडिंग डाल दीजिए, चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। ठीक है, चलिए आज की डेट डाल दीजिए, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स हेडिंग डाल दीजिए, और सबसे पहले हम लिखेंगे वही सेम डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में दी है। तो एक बार वो डेफिनेशन पढ़ना और याद करना जरूरी है, इसलिए हम वो डेफिनेशन पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखेंगे। डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स, डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं भाई। ठीक है, डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स that are used before a noun, used before a noun। मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा बेटा अपने फेसबुक में। to determine, to determine or indicate, or indicate whether something specific, something specific or particular is referred to, is referred to। आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? बेटा इसका मतलब ये हुआ कि डिटरमाइनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो आपके नाउन के आगे यूज किए जाते हैं और वो आपको कोई स्पेसिफिकेशन बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको एग्जांपल से बताता हूं। देखिए एग्जांपल, दीज किटन्स। ठीक है, अपना जो ये किटन है, किटन मतलब बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उनको किटन बोलते हैं। तो ये किटन्स कौन से किटन्स के बारे में बात कर रहे हैं? अगर खाली हम किटन लिखेंगे, खाली किटन लिखेंगे तो बिल्ली के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसके आगे हम दीज लिखते हैं, THESE दीज लिखते हैं, तो ये स्पेसिफिक हो जाता है। समझ रहे हैं? ये एक पर्टिकुलर 2, 3 या 4 बिल्ली के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो यहीं पे हैं, यहीं पे हैं। समझ में आ रहा है? अगर देखिए मेरे हाथ में, मान लीजिए मेरे हाथ में वो बिल्ली के बच्चे हैं, किटन्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको वही बोलूंगा, हाउ लवली आर दीज किटन्स, है ना? हाउ लवली आर दीज किटन्स। तो यहाँ पे किटन्स के लिए सारे किटन्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे जो बात कर रहा हूं वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो मेरे हाथ में है उसी किटन्स की बात कर रहा हूं। तो ऐसे शब्द जो आपको नाउन के बारे में स्पेसिफिक डिटेल बताए, उसके एग्जैक्ट आगे लगे और आपको स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कौन सी चीज को हम रिफर कर रहे हैं वो आपको बताए, तो इसको हम बोलते हैं डिटरमाइनर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिटरमाइनर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। दीज किटन्स तो हो ही गया, फिर हम चलिए माय फ्रेंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई सारे सब फ्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं हम। कौन से फ्रेंड की बात कर रहे हैं भाई? मेरे फ्रेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माई जो है वो हमारे लिए एक डिटरमाइनर बन जाता है। अगर हम बात करें एनी बुक, तो मतलब कोई सारे दुनिया में जितनी बुक है उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम कोई पर्टिकुलर मतलब कोई भी बुक के बारे में बात कर रहे हैं। आई डोंट लाइक टू रीड एनी बुक, मतलब मुझे कोई भी बुक पसंद नहीं है।
ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोला आई डोंट लाइक टू रीड बुक, मैं बोल रहा हूँ कोई भी बुक, मतलब हम स्पेसिफिक बता रहे हैं कि भाई कोई भी बुक। समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन किया है, यहाँ पे हमने जो स्क्वायर किया है, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है, ठीक है, उसमें आप लिख देंगे कि भाई दीज माई एनी आर डिटरमाइनर्स। तो नीचे लिख दीजिए दीज माई एंड एनी आर डिटरमाइनर्स। ठीक है, पूछ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा। अपने टेक्स्ट बुक पे आते हैं हम, अपने टेक्स्ट बुक में मैं बताऊंगा आपको। अपने टेक्स्ट बुक पे आते हैं, ये मैंने आपको लिखवाया, ठीक है। अपने टेक्स्ट बुक पे आते हैं, मैं आपको जो स्पेसिफिक चीज बता रहा हूँ वो आपको लिखनी नहीं है लेकिन समझनी है। रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो सेंटेंस, मतलब दो फ्रेज दिए हुए हैं, एक है स्पेशियस रूम और एक है दैट रूम। यहाँ पे हमको स्पेशियस रूम और दैट रूम दिया हुआ है। क्या लिखा है? द वर्ड स्पेशियस डिस्क्राइब्स द रूम। रूम कैसा है वो आपको यहां से पता चलता है कि भाई बहुत ही जगह जगह भरी भरी है। स्पेशियस मतलब एकदम फैला फैला बड़ा सा रूम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रूम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। क्या दिया है? रूम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको नाउन के बारे में, वेट, अगर आपको नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए, क्या दिया जाए बेटा? इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपको नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एडजेक्टिव। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अगर ऐसा शब्द हो आपके पास जिसमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। लेकिन ने दूसरा देखिए भाई, दैट रूम, दैट रूम। तो यहाँ पे रूम के बारे में, या ये जो नाउन है रूम, ठीक है, उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है, मतलब उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमको वो बता रहे हैं कि भाई वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अच्छा ये है, ये रूम, ठीक है, दैट रूम, वो रूम है। तो हमको पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिखता हूं, जो नाउन को पॉइंट आउट करता है, पॉइंट आउट करता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, समझ रहे हैं? इंफॉर्मेशन या कोई क्वालिटी वॉलिटी हमको बताता नहीं है, बस खाली करता है पॉइंट आउट, बताता है दैट रूम, दिस रूम, वो रूम, ये रूम। तो ये सारे जो चीजें हैं उसको हम बोलते हैं, एक पर्टिकुलर रूम को हमको यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं तो इसको हम डिटरमाइनर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एक एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है बेटा, ठीक है, और हमको कोई स्पेशल क्वालिटी बताता है या कितना है वो बताता है। एक डिटरमाइनर जो होता है ना, वो हमको पॉइंट आउट करता है और हमको बताता है कौन सा वाला है, टेल्स विच वन। तो ये जो लाइन है ना बेटा, ये लाइन आपको लिखनी है। ओके, ये मैंने जो ब्रैकेट किया है ना, वो लाइन आपको लिखनी है। इसको मैं क्लियर कर देता हूं आपके लिए और मैं आपको ब्रैकेट करके दे देता हूं, वो लाइन आपको लिखनी है। समझ में आ गया? ओके, ये आपको लिखना है आपके फेयरबुक में। इट इज अ डिटरमाइन, यहां से लिखेगा, ये मत लिखिएगा, इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है, इसको आप नहीं लिखना है। An adjective describes a noun and tells about some special quality or how many. A determiner points at a noun and tells which one. ठीक है, एग्जाम्पल्स में से हमको पता चला कि डिटरमाइनर्स कई सारे तरीके से होते हैं, जैसे आर्टिकल्स, सॉरी फॉर दैट, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स, ऐसे सारे डिटरमाइनर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा डीप में जाएंगे वो चीज पढ़ने के लिए। आशा करता हूं कि ये चीज आपने लिख दी होगी। ठीक है, क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब आप बुक पे आएंगे।
वो बुक के अंदर आप लिख दीजिएगा, मैंने आपको जो बोला है वो, ठीक है। एडजेक्टिव के बारे में और डिटरमाइनर के बारे में जो लाइन लिखने को बोली थी पेज नंबर 40 पे, वो लिख दीजिएगा, ठीक है। ये लाइन आ गई, ओके ठीक है, चलो ओके। अब हेडिंग रख दीजिए बढ़िया सी, टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, ठीक है। डिटरमाइनर्स में सबसे पहले हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स, तो आप यहाँ पे नंबर 1 कर दीजिए, या तो आप ड्राइंग भी बना सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे। मैं आप नंबर 1 लिखा देता हूँ, आर्टिकल्स, CLES, आर्टिकल्स, ओके। उसके बाद हम देखेंगे, अपने टेक्स्ट बुक के मुताबिक जाएंगे। टेक्स्ट बुक के मुताबिक है हमारे पास पीछे डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर है पजेसिव। चलिए, तो नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव, नंबर 3 possessives, ठीक है। नंबर 3 possessives। नंबर 4 लिखिए क्वांटिफायर्स, नंबर 5 लिखिए, मैं 5 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर 5 लिखिए डिस्ट्रीब्यूटिव्स। नंबर 6 लिख दीजिए इंटरोगेटिव्स, ठीक है। चलिए बढ़िया, ये हमने देखे टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। तो ये अब एक नए पेज से बढ़िया सा, अरे अपने पास लाइन है तो क्यों ना खींचे, देखिए ये रही हमारी लाइन, भाई खींच दी लंबी सी लाइन, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए आर्टिकल्स, हेडिंग डाल दीजिए आर्टिकल्स, हेडिंग डाल दिया। यहां पे आप सीधा सीधा लिख दीजिए A, N, द, इसको आप अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। AN, द आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। अब यहां पे हम छोटा सा बॉक्स करेंगे, ठीक। बॉक्स करने के बाद मैं नीचे लिखने वाला हूं कि यह है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, यह है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। और ये जो द है वो है डेफिनिट आर्टिकल्स, सिंगुलर है ना, द अकेला ही है, तो उसको हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं और ध को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, ओके। हमको ये मालूम है, जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपके लिए, तो हम वहीं एक के बाद एक पॉइंट्स देखेंगे। द फर्स्ट पॉइंट, ए इज यूज्ड, ए को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखें। ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, यहां पे अंडरलाइन कीजिए सिंगुलर को, और अंडरलाइन कीजिए काउंटेबल को, ठीक है।
A is used before singular countable nouns which begin with a consonant sound. ठीक है, A is used before singular countable nouns which begin with consonant sound. एग्जाम्पल दे दें, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल, a river, a book, a joke. यहां पे सबसे पहले तो वो शब्द जिसके आगे आप अ यूज करते हैं वो सिंगुलर होना चाहिए. जैसे यहाँ पे रिवर है, बुक है और जोक है, तो ये हमारे लिए सिंगुलर होने चाहिए. और एक बात, अ रिवर, अ बुक, अ जोक, ये सारी चीजें काउंटेबल होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? काउंटेबल होनी चाहिए, हम गिन पाए उसको, ऐसा होना चाहिए. और तीसरी चीज, कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए, विच बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. रिवर र, बुक ब, जोक ज, तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होना चाहिए. बेटा आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वॉवेल्स क्या होते हैं. अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूं. अब अपने बुक जो है ना, अपनी बुक, उसके पीछे के पेज पे लिख दीजिए अगर आपको लिखना है तो. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जो लिखा रहा हूं वो अपने पीछे के पेज पे लिख दीजिएगा. वो अलग है, वोवेल्स, ए ए आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स, वो बाकी सारे शब्द जो ए आई ओ यू नहीं है वो सारे कॉन्सोनेंट हैं. जैसे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स. मैंने आपको ये कॉन्सोनेंट्स तो लिखा है, ठीक है, लेकिन हमने थोड़ा ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो वो जो डेफिनेशन लिखा हमने, वो डेफिनेशन में ये लिखा कि विच बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, विच बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यहाँ पे साउंड जो है ना वो इंपॉर्टेंट है. साउंड इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट आए या ना आए अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं है, साउंड इंपॉर्टेंट होना चाहिए. एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, साउंड इंपॉर्टेंट होना चाहिए. ठीक है, ओके. अ आप अ किसके आगे लिखते हैं, मैं आपको और एक चीज बताता हूं, एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे. अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है. यहाँ पे जो साउंड आता है ना बेटा, वो साउंड आता है यू का, वाई डबल ओ. साउंड जो आता है वो यू का आता है, समझ रहे हैं. तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऐसा बोलते हैं हम, ऊ नहीं बोलते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हम, यूनिवर्सिटी बोलते हैं. तो वाई का साउंड आता है. अब वाई तो कॉन्सोनेंट है, इसी वजह से हम इसके आगे अ लगाते हैं. समझ में आया? और एक एग्जाम्पल बताएं, चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं. और एक एग्जाम्पल है अ यूनियन, और एक एग्जाम्पल है अ यूरोपियन नेशन. और हमारे पास और एक एग्जाम्पल है अ 1 रुपी नोट. आप बोलेंगे सर 1 रुपी नोट कैसे? चलिए मैं आपको साउंड बताता हूं इसका. 1 रुपी नोट में आपको साउंड लगता है डब्ल्यू का, व न, है ना. व साउंड निकलता है, डब्ल्यू का साउंड निकलता है, वन, डब्ल्यू. ठीक है, 1 रुपी नोट तो डब्ल्यू आ जाता है. तो इसी वजह से हम अ यूज करते हैं ये सारे शब्दों के आगे. समझ में आया बेटा? ओके, चलिए.
नेक्स्ट पॉइंट हम रखेंगे, आप आशा करता हूं कि आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, अच्छा अ के लिए यूज करेंगे इज यूज्ड ए इज यूज्ड टू शो काइंड कॉमा क्लास और स्पीसीज। ये क्या होता है बेटा, ये इसका मतलब ये हुआ कि हम यूज करते हैं किसी एक क्लास के बारे में जब बात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल ये है कि भाई डियर इज अ जेंटल एनिमल, अ डियर इज अ जेंटल एनिमल। तो बेटा यहाँ पे हम जब डियर की बात कर रहे हैं तो बस सारे डियर की बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जनरली सारे डियर के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम खाली डियर बोलते हैं तो गलत हो जाता, क्योंकि हम सारे डियर के ही बारे में बात कर रहे हैं। जेंटल एनिमल डियर जो होता है वो एकदम जेंटल एनिमल होता है, तो मतलब सारे डियर जेंटल एनिमल ही होते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये चीज के आगे आप लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं जनरलाइज कर देना। क्या बोलते हैं इसको हम, जनरलाइज कर देना। ठीक है, तो यहां पे हमने जो लगाया है वो एक काइंड, क्लास और स्पीसीज के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे हम और एक एग्जांपल लें, और एक एग्जांपल लेते हैं, टाइगर इज अ फेरोशियस एनिमल। फेरोशियस मतलब भड़कीला, फेरोशियस एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं वो सारे टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे यूज किया कि भाई हम जब सारे टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक स्पीसीज के बारे में बात करें। स्पीसीज होती है जाति, प्रजाति। ठीक है, तो हम एक प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक काइंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे रखा क्या, समझ में आया। ठीक है, अगर हम किसी एक टाइगर के बारे में बात करते, ठीक है, तो शायद हम ध लगाते। समझ में आ गया, स्पेसिफिक, इसीलिए तो इसको नाम दिया है इनडेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट मतलब जनरलाइज हो जाता है ये चीज, और ध हम तब लिखते हैं जब हमको स्पेसिफिक किसी एक के बारे में हमको लिखना हो। ठीक है, कि भाई ध टाइगर इज अ फेरोशियस एनिमल, तो अपने सामने ही होगा टाइगर शायद, इसी वजह से हम ध यूज करते हैं। तो वो हम बाद में देखते हैं ध कहाँ कहाँ यूज होता है। अब हम बात करते हैं एन की, ए एन एन। ठीक है, चलिए ए एन एन के बारे में बात करेंगे। तो एन इज यूज्ड, एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल nouns which begin with a vowel sound, which begins with a vowel sound। ठीक है, साउंड का ध्यान रखना है आपको। वॉवेल ए ई आई ओ यू तो ठीक है, लेकिन साउंड वॉवेल का आना चाहिए, जैसे आ ई उ अ उ, ये सारे जो आवाज हैं वो आने चाहिए। उसके आगे आप एन लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लें हम, एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है ना, यू का क्या हो जाता है, अ का आवाज आता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वोवेल साउंड। तो इसके आगे हम लगाते हैं एन, कॉमा एन एग। देखा, एग बोलते हुए आपको आगे ए सुनाई देता है, तो ये हो जाता है एन लगेगा भाई इसके आगे। ठीक है, और एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच ओ का आवाज आ रहा है, यस वोवेल का आवाज है, तो एन यूज करेंगे। ऐसे कई सारे शब्द हैं जहां पे भले ही कुछ भी आ जाए वोवेल का साउंड होना चाहिए। वोवेल का साउंड का आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। तो यहां पे हम एच साइलेंट है, ठीक है, एच साइलेंट है, हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट मैन। इसी वजह से हम इसके आगे एन लगाते हैं। ठीक है, इट बिगिंस विथ अ वोवेल साउंड। और एक एग्जांपल एन आवर,
तो यहाँ पे हम एच साइलेंट बोलते हैं, ठीक है, एच यहाँ पे हम साइलेंट बोलते हैं, इसीलिए हम एन लगाते हैं इसके आगे। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, और हमारे पास और एक एग्जांपल है एन ऑनरेबल मैन, ये भी एक एग्जांपल है भाई, ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पे देखिए एच जो है वो है साइलेंट, यहाँ पे अब जब बोलने जाते हैं तो आवाज आता है ऑ का, और ये जो ऑ का आवाज होता है वो वोवेल साउंड माना जाता है, तो इसी वजह से हम उसके आगे एन लिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए एन के। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज ए की, जो आपके स्क्रीन पे आएगा। भाई आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज ए। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। चलिए भाई टिक कर लेते हैं। ही विल रिटर्न इन अ आवर या एन आवर। आवर में एच जो होता है वो साइलेंट होता है, तो ये हम बोलते नहीं है, बोलते हैं आ का आवाज। तो जब वॉवेल का साउंड निकलता है तो हम लिखते हैं एन। तो आप क्या करेंगे भाई, आप यहाँ पे टिक कर देंगे एन को कि भाई हम एन लिखेंगे। नंबर 2, डैश लायन इज द मोस्ट फेरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स। ऑब्वियसली लायन है, तो लायन के बारे में, लायन के आगे एन तो नहीं लिखेंगे, कोई वोवेल साउंड नहीं है, हम लिखेंगे अ लायन, ठीक है। तो इसको आप टिक कर दीजिएगा, अ लायन, एन नहीं लिखेंगे, दूसरे को चौकड़ी कर दीजिए। नंबर 3, शी इज इन डैश हरी। ह का आवाज आ रहा है यहाँ पे, भले ही हरी हो, ह का आवाज आ रहा है, तो हम अ लिख देंगे, शी इज इन अ हरी, ठीक है। नंबर 4 देख लेते हैं हम। शी इज इन अ हरी लिखेंगे, अ को टिक करेंगे, एन को कैंसिल करेंगे। ही वॉज वेटिंग फॉर डैश अपॉर्चुनिटी। अ का आवाज आ रहा है तो हम लिखेंगे एन, अ को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। हिज सन ग्रेजुएटेड एज डैश, ए का आवाज आ रहा है, इंजीनियर, एन का आवाज आ रहा है, इंजीनियर, ठीक है। तो वहां पे हम लिखेंगे हिज सन हैज ग्रेजुएटेड एज एन इंजीनियर, अ को मिटा देंगे। गिरीश वॉन्ट्स टू बिकम डैश एक्टर, अ का आवाज आ रहा है, एन एक्टर, ठीक है, अ निकाल देंगे हम। तो ये आपके आंसर हो गए एक्सरसाइज ए के, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूज ऑफ द आर्टिकल द, जो आपको नीचे दिख रहा है, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपका होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज ए आपको कंप्लीट करना है, और जो मैंने बुक में आपको लिखा है और मैंने लिखा है वो सारी चीज आपके फेसबुक में भी होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे।